परम पिता शिव परमात्मा को लाडले मीठे सौभाग्यशाली बच्चों का जो अपना घर परिवार छोड़ के आराम और जरूरी काम छोड़ के बाबा की बातें सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भोला भगवान जो दाता है, वरदाता है, भाग्य विधाता है, वो हमें ज्ञान गुण शक्तियों के खजाने देके भरपूर करता है। बाबा कहता मेरा लास्ट बच्चा भी आजकल के कोई कितना भी VIP हो, बहुत बड़ा आदमी जिसको कहते हैं, बड़े पद का हो, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन? मेरा आखिरी बच्चा भी। और पर हम तो आखिरी नहीं, हम तो बीच के। हाँ चलो, शुरू में दादियाँ आई और उसके बाद और भी आए, फिर हमारा नंबर आया। तो भाग्यशाली हम क्यों हैं? क्योंकि जिस भगवान को दुनिया ढूंढ रही लेकिन उलझी पड़ी, क्लियर नहीं है कि यूं है कि यूं है कि यूं है। भगवान ने खोया पड़ा उनकी नजर में। क्योंकि भगवान आया आखिर में, उससे पहले और आए, या हमने अपने मन से बना लिए। क्योंकि भक्ति मार्ग का बाबा ने समझाया, द्वापर से भक्ति शुरू होगी। हमने कल्पना करके, अपनी मर्ज करके, जो कुछ बुद्धि में था उसकी मूर्ति बनाई, उसकी ग्रंथ बनाए, बातें बनाई, कहानी बनाई। शिव की बनाई शुरू में, थोड़ी बार कर, फिर उससे समस्या दूर नहीं हुई, क्योंकि मूर्ति से थोड़ी समस्या दूर होंगी, वो तो असली से होंगी, असली का पता ही नहीं। फिर कृष्ण की बनाई, कृष्ण राधे की, जो सतयुग के थे। फिर त्रेता के राम सीता की बनाई, फिर उनके सेवका के बनाए, किते गणेश, किते हनुमान, किते माई रानी। ये बनाते गए, अपनाते गए, एक पूरा परिवार बना लिया इनका। लेकिन बात खत्म पूरी हुई नहीं। यूं पता ही नहीं चला ये भगवान एक है और ये अनेक इकट्ठे कर दिए। थोड़ी की बात, भगवान एक भी कहीं जाओ और अनेक के चट्टे भी रहो, तो मामला बिगड़ गया। भगवान ने आके सारी बात सुलझा, नहीं तो किसकी मानना? कितने जो कह देंगे सुनो सब ठीक करो मन की, जब मन की करनी है तो क्यों सुनो? सुनने में क्यों अपनी टाइम खराब करो भाई? जब करनी है मन की है तो सबकी क्यों सुनो?
तो यह के बात लीला सुनो सर गिर करो मन की वही के बात किसी सी बात न दूसरा सुने के जहाँ सही के पूरे क्या गलत क्या अरकर करी जाओ इनकी भी कौन बार खीर खा और देवता राजू यहाँ तक किसी की भी क्यों टाल करो मंगलवार में भी करो द्वादश में भी करो श्याम जी की भी करो माई रानी की भी करो कर लो के फर्क पड़ा है क्यों करा जीना हो उसकी खीरा जिन्हें करके खा ले के बार कुआनी है किसी दिन लेके फर्क पड़ा है घर के खीर खान मिला देवता राजियो क्या बात बना ली तो इस तो फर्क क्या पड़ा भाई भगवान का बेड़ा फट गया ना सारे के करी जाओ तो उल्टे पड़े बाबुए का ना दे सारा तो यह है बाबुए का ना दे पर बताओ कौन माता भी ना दे तो मारना तो मेरा होना चाहिए बाबू का और ये दुनियादारी वाली माँ है न तो लौकिक बाप का बेरा लेकिन जो एक पारलौकिक बाप है उसने कौन बतावा कोई नहीं मनमत करके देख ली फिर और किसी शाना दिखता उसकी पूछ से पूछ लो भाई हर एक गाड़ में एक बतेरी की माँ पाओगी वह बता देगी नो कैसे वह परमत होगी और उसने कौन पूछा भी तुम्हें क्यों फिर बेरा है या पूछे किसी ने बतेरी की माते कोई नहीं पूछ सकता तुमने क्यों फिर बेरा काटा लेकिन ऊपर तो नहीं हो जाएगा तू अथॉरिटी है कोई वही का शानी पाकी हुई हो हर एक गाँव में शानी हो है उसने पूछा और उसने न्यू कोई पूछा तू बड़ा सीख के आई कैसे कोई ट्रेनिंग करी है तुम जोड़ा साफ डॉक्टर है जो कर इसी होगा पर उसने ना मेरा दूने जुआड़ और बांध दिए गल में फिर मनमत देख ली परमत देख ली फिर गुरु आगे ला संत मत देख लो गुरु मत देख लो वो तो बोल रहे हैं पर उनकी भी सुन के देख ली वो आप जेल में गए जाए पाए फिर वो कितने ले जाएंगे वो जड़ा गए हम रहे ले जाएंगे तो ये सारी मत बरत के देख ली पार नहीं पड़ी और भगवान आया जब ये सारे बंदे पाए भगवान ने सोचिए सारे पड़े हैं तो बंदे पड़े हैं इनकी गति के ऊपर करूं पुकारे भी है हे भगवान भगवान मैं ये मानी बैठे ही ना क्योंकि आप सेवा पे जाओ जब आपने बेरा पटेगा कि मैं भगवान मन कीमती क्यों कर भाग्यशाली क्यों करो क्योंकि आप एक ने भी काटोगे ना ज्ञान में जब बेरा पटेगा क्यों कर लकड़ा है कोई जब न बेरा पटाओ हो मैं तो मेरा समझ में आ गई मैं तो बड़ा भागा भगवान ठीक है कि फोटो में कोई समझेगा मैंने ना तो किसे तो रिश्तेदार तो जाओगे उन्हें कह देगा मैंने तो नाम ले रखा फिर जिससे नाम दे रखा वो भगवान है आगे पूछना है नहीं कोई कह देगा हम तो बालाजी का जागराउंड है राजस्थान में फिर क्या करोगे ये बूढ़ा हंगा लाना पड़ा हुआ बालाजी भगवान तो कोई नहीं वो कहेंगे सर हमारे तो काम हो जा है मजबूरी हो पा जा है कटड़े का दस्त लाग रहे हो समझा है
प्रसाद बांटाते हैं, उसकी कढ़ाई कराते हैं, फलाना चालू करा, तो हमारे तो काम हो रहे हैं, तो हमारे खातिर तो वो है भगवान है, फिर क्या करोगे? तो नहीं समझ में आवा ना। भगवान ने कहा है कि मैं भगवान हूं, या क्लियर करके समझाओ। गलत जगह फंसे पड़े हैं। और यह जिम्मेवारी बाबा के बच्चों की है, मैं गली गली थोड़ी जाऊंगा, बच्चे जाओगे। तो ये करोगे जब मेरा पटेगा कि एक भी आत्मा को समझाना कितना आसान है कि मुश्किल। लेकिन भाग्यशाली इसलिए हैं हम कि हमने पहचान लिया, क्या उसने हम पहचान ली। कौन सी बात ठीक है? हमने वो पहचान लिया कि उसने हम पहचान ली। वो तो पहचाना है, कुछ नहीं हमने पहचान लिया। उसने हम पहचान लिए, पर के लिए उन्हें तो पहचान की है हमारी, क्योंकि समझदार वो गणा है हमारे से। हम पहचान जोगे होंगे तो पहले इन पहचान लेंगे, उसने हम पहचान लिया। तीसरी आंख उसका है, हमारा तो बनाव है। इसलिए यह खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि भगवान की नजर हमारे पे पड़ी। हम ढूंढे, हम चुने, यह खुशी की बात है। जन्म पे ध्यान न वो पिछाड़ा चुना, यह घमंड की बात हो जाएगी ना। अब वो देख मैं भी तुम्हें छू, अब मैंने भगवान पहचान लिया ना, जिस तरह अहम पैदा होगा, इसकी बजाय उसकी दया हुई, उसकी कृपा हुई, कि मेरे पर भी नजर डाल दी, मैं भी चुन लिया। समझ कौन सी बात ठीक हुई? उसने हम, और सिर्फ चुन नहीं लिए, चुन के ये भी बता दिया कि तुम देवता थे बस। और सारा रगड़त पीछा छूट गया, अनेक से एक पर आए, एक चुननिया वो भगवान, हम देवता। और करे के है वो मारा जो अड़ंगा बड़ंगा लाग रहा है, माया में गारा में पड़ गए थे, फंस गए थे, डूब गए थे, गिर गए थे, कह लो वो झाड़ पूंज के ठीक करे। न्यू कहीं का कि मैंने बिगड़ रहा, 100 का नोट 1000 में पड़ गया तो क्या बात है, 100 का रहेगा, 80 का रह जाएगा, उसकी गारा तार दो, 100 का है वो। इतनी बढ़िया बात बताई, खुशी की बात है ना। हम ही थे और बस थोड़ा सा लेप चेप है, यू तारण का तरीका आसान सा बता दिया उसने, मेरी याद तो यू साफ हो जाए। साबुन भी सा है, याद तो साफ आसान हो। फिर और क्या बताया? बाप बन के पढ़ाऊं, पालना करूं, पढ़ाऊं। बाप जितना प्यार से पढ़ा सके है और टीचर के पढ़ा सके। इसलिए आजकल कामयाब बच्चे किसके होंगे? जो माँ बाप पढ़ाओगे। सिर्फ स्कूल का भरोसा नहीं छोड़ेंगे, वह आप भी समय देंगे। स्कूल में पढ़ाते वो दोहराएंगे, पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे, इतना है बच्चे। तो यो बाप जो भगवान है वो बाप बन के हमने पालना भी करे और पढ़ा रहे, और पालना भी कितने प्यार से, मीठे मीठे बच्चे। सुनी मुद्दत हो गई थी, कान तरसे थे, मीठे मीठे कोई बोल रहा, कब है तो मेरे सिर के ताज कोई बोला, कान तरसे नहीं थे, ये तो तू निकम्मा है, बेकार है। ये सुनते सुनते ठप हो,
तो भाग्यशाली है कि भगवान हमने पढ़ा हुआ है। और मंजिल लक्ष्य के बतावा है, साधन भी में बाप भी में। देखो सारे रिश्ते ने बाप, साधन का काम क्यों है, सजनी ने ले जाओगा। तेन के हम साधन बन के लेन भी आया हूँ। और देखा होगा इसी की नकल साधन के लिया कर सिर्फ टूम लिया कर, बाकी आड़े का खर्चा सारा करेंगे चोरी आड़े। साधन तो सिर्फ गहना लाओ, रिवाज है नहीं। टूम टेकरी जो लाओगा वो साधन की जिम्मेवारी। क्यों? वो सजावट या संगम युग की यादगार है कि भगवान आके हमारा श्रृंगार कर, श्रृंगारदानी लेके आओ बस, उसमें सारे श्रृंगार उसमें भरे और वो हमने श्रृंगार कर। ज्ञान स्नान तो हम सुन के भी करना, लेकिन गुण और शक्तियों से ये सारी श्रृंगार हमारे। और जितना श्रृंगार करते जाओगे बाबा कहे तुम इतने वैल्यूएबल बनते जाओगे। क्यों? वैल्यूज से हमारा श्रृंगार होता। इनको वैल्यूज बोलते हैं, जो जितने वर्च्यूज, डिवाइन वर्च्यूज, दैवी गुण है, वो सारे हमारे गहने। इसलिए बाबा बतावा है कि तुमने बोलना किस प्रकार, कितना मीठा बोल होना चाहिए, अपने को भी शीतल कर और भी शीतल हो, है ना। और बात भी क्लियर हो जाए, थोड़े शब्दों में हो जाए, ऐसा तुमने बोलना। क्योंकि श्रेष्ठ आदमी इशारे देते हैं, सिर्फ वाणी के द्वारा नहीं। हमने नैनों की भाषा सीखनी चाहिए, इशारों की भाषा सीखनी चाहिए। वो है ऊंचे लोगों, वो बोलते कम। अगर ज्यादा बोलने से कोई ज्यादा साहूकार होए तो ये रेडी वाले गणे बोले रुके मारे है तो घना बोला तो जब कोई कीमती बने तो ये बने। इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बाबा ने ये सिखाए और बोल के दिखाया। बाबा क्यों कर बोला है, देखे है ना, इतना फुसफुसा के बोला है। और वो फुसफुसाना पशु का स्नेह की निशानी है। किसी ने खास बात प्यार से ही कहनी हो, उसका काम जरूरत फुसफुसा के बोले। बाबा की सारी अव्यक्त वाणियां फुसफुसाहट के साथ। इसलिए अपने जैसा भाग्यशाली कोई नहीं कि भगवान साधन बन के हमारा श्रृंगार करके हमने पहले घरा ले जाए। तो घर भी है और इस प्रकार साधन के साथ जाओगे तो ससुराल भी होगा। और फिर उड़ते हैं राजधानी में भेजता है। ये गीत सुना ना, घर जाके सतयुग में आओ, मेरा शिव साधन का फरमान, घर जाके सतयुग में आ। और सतयुग में बाबा ने बताया थोड़ी आबादी होगी। सारी धरती पे भारत ही होगा। और जिसको स्वर्ग, जन्नत, पैराडाइज ये नाम, स्वर्ग होगा। और 2500 साल तो और कोई देश को नहीं होंगे। जितना भी धरती होगी वह सारी भारत के अलावा। और उसमें कौन जाएंगे, उसमें कौन जाओगे, उसमें आप ही जाओ। उड़े जान की ये पढ़ाई है। और उड़े जो स्वर्ग में होंगे जाएंगे, उनमें हो तो के आदमी है वो, लेकिन वो देवता क्यों होंगे? क्यों होंगे देवता?
किसे की नीत किसे दोरे लेन की नहीं होगी। ईद जुकर सबकी नीत लेन की है। कोई भी अच्छी ड्रेस पहन के लेकर जाओ नौकरी यू के दिन आए हैं। ये पेंशन देनी है कोर्ट देनी है नीत बदलगी ना अक्के देनी है क्योंकि लेन की हो रही है। तो लेवता से जो देवता बने देवता मतलब जो देवेगा। तो बाबा कहत हम देना सीखो तिब्बत हम लेना सीखे। भिक्षु को लेना सीखे हो लेन दी बड़ी खुशी हो है बड़ी का माल क्या जाओ कि एक कल खबर आई एक गांव में 18-20 ने उनका पति जिंदा था तो मरा है देखा के पेंशन बनवा रहे थे। आई थी ना खबर 18-20 इसी आई माताएं उनके आदमी जीवन तो थे पर पेंशन बनाने खाते वो मरे दिखा दिए। इससे बूढ़ा भिखारी पड़ा देखा कितने जिस खाते हूँ तो व्रत करें करवा तो और 2,500 पेंशन खातिर वो मरे दिखा दिए। तो ये तेरा बचा उन्हें सारी जमा करानी पड़ेगी वो पेंशन। तो इसी हालत हो जा है जब जिसने पति ने परमेश्वर के और उसने 2,500 महीने खातिर मर्यादा दिखाई। तो भगवान के कहे तुम लेने की बजाय देना सीखो। तो देना सीखा आपने के दिया करो किसी ने बाबा कहे और कि मैं नहीं थारे घराड़े पीछे ना दो पूरा अपनी गांठ बांधी रखो पर मैं जो ज्ञान दू हूँ उसमें तो थारा के में खर्च ना होता वो देव। लेकिन वो कौन दे सके है उस तो सामने काटनी पड़ेगी देने खातिर। अर्जुन का है थामी इतनी तो थारा कोई लक्ष्य तो था नहीं बस खाना है कमाना है लगे रहे उसमें 2 बार खाओ 3 बार खाओ सारा दिन खाओ और खांदे खांदे सांझ कर दो फिर सो जाओ तड़के उठ दे फिर वो ही धंधा खाना पीना। बाबा ने कहा यू डरा खत्म करना पड़ेगा। देवता बनना है तो मैं सुनाऊं वो सुनो पहले तो भरपूर हो जाओ फिर देना शुरू करो बांटो। तो यू काम और 8 घंटा मेरा काम करो। बाबा ने टाइम टेबल भी दे दिया देखो इतनी 24 के घंटे हम खान सुन में खर्च कराया कर ये भविष्य ने बांटो क्यों हम बड़े आदमी बनने लग रहे हो तो तारा टाइम टेबल भी सेट होना चाहिए। मैं जो बुलाया हूँ इतना बड़ा एक है जो सारी दुनिया तो मैं कहूँ यूँ चलोगे तो सारी तरक्की होगी देवता बनाओगे। तो क्या करना है 8 घंटे तो हम गुजारे खातिर धंधा करो वह भी कौन करो जिसका गुजारा नहीं चलता फ्रॉम हैंड टू माउथ है जो अगर कमा लोगे तो जब खाने आओगे और जिसका बेहोश है ईसाक वो क्यों करो उसने करने की जरूरत हो नहीं टाइम खराब करो पीछे से टाइम कीमती है समझे। तो वह टाइम बचाओ और बाकी खान में सोने में 8 घंटे ये बचे 6 घंटे सोने के 2 घंटे बनान के खाने बस बाकी 8 घंटे जो बाबा ने कहे जो मैं काम आया हूँ सामने देवता बनान 8 घंटे उसमें रोज के लाओ 8 घंटे रोज के सेवा करो यज्ञ की सेवा करो क्यों करी
सबसे बढ़िया है ज्ञान सुनाओ, मेरठ मिला, क्योंकि ज्ञान होगा जिन पर मिलाओगे। तो पहली बात तो यह, नहीं तो जो यज्ञ रचा है इसमें जिस तरह ही वाय हो तो भोजन भी बनेगा, तो भोजन में सहयोग करो। जिसमें अच्छा खाना बनाना आता हो वो माता जी ने कहो, न तो मैं बनाऊंगी कल, मेरा बनाया देखो, अपनी विशेषता दिखाओ। जिसमें और यज्ञ की सेवा अच्छी सफाई करने आते हो वो सफाई करो, वो करता है। ये सेवाएं हैं। यज्ञ की सेवा अनेक प्रकार की। पर्चे छप रहे हैं, पर्चे बांटो, 8 घंटे बांटो, 8 घंटे कितने होंगे? एक गांव में 5-4 दिन में पूरा करते, फिर अगले गांव में निकलो, एक नहीं 2-3 मिलके निकलो। तो रोज के 8 घंटे ईश्वरीय सेवा करो। और वो वे कितने दिन करोगे? कितनी उम्र तो खान सोन में गई है, बची थोड़ी सी, उसका उपयोग करना। तो बाबा कहे इस प्रकार चलो, लक्ष्य देखो। घर जान का लक्ष्य है, फिर सतयुग में जान का लक्ष्य है, लेकिन सतयुग में अच्छा पद मिले, सतयुग में जाना और बढ़िया सा पद पाना। और ये हम कर सका यूं नहीं कह सकते ब्यों ताला जागा ना, बस इतनी सेवा और याद, इतना आसान तरीका है कि यूं करो। और सतयुग में आप महाराजा भी बन सकते हो, महाराजा के परिवार में आ सकते हो, दरबार में आ सकते हो, उनके नजदीक रह सकते हो। ईसा पढ़ो, जब तो संगम युग का फायदा है, नहीं तो भगवान भी मिला, ज्ञान भी मिला, करया कुछ नहीं, वो सोने खाने में टाइम पूरा कर दिया, तो क्या फायदा है ज्ञान का? देवता बनो, आड़े कहने लग जाएंगे तो वो तो काम का कोई काम नहीं करो, वो तो देवता है। भूदेव बोलते हैं, बाबा ने आते ही आपको ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण बहुत ऊंचे हैं और उनका काम क्यों है? किस्मत बनाना और बताना, समझे? तो ये बनाने खातिर भगवान आया है। और हम इस तरह बनाते बनाते 8 घंटे लगावांगे, थोड़े दिन में इस सृष्टि का कायाकल्प बदल देंगे। इसमें दुनिया ने भगवान का बदलता है, मैं तुम्हारे द्वारा बदल दूँ। तो इसके लिए उमंग उत्साह होना चाहिए, चाह होना चाहिए कि भगवान देख महाराज कितनी ऊंची आस रखे है, और हम ये तो बनाएंगे। मारा करया है कि और कोई ले जाएगा, धन कमाओगे तो वो लाज ले जाएगी, राजी खुशी नहीं दोगे थप्पड़ मार के ले लेगी, समझे? आजकल रोज आऊँ है इसे उदाहरण। तो कुछ में एक शराबी बेटा था, माँ मार दी। आज की ताजा खबर है, 60 साल की माँ इकलौते बेटे ने और पीट पीट के मार गिरी। क्यों? वो पिल्सन वाले पीछे लेता, वो था शराबी। तो थारे पिल्सन वाले पीछा ने ध्यान तो रखियो, और दे ही जाओगे शराबिया न तो फायदा के। तो आज एक और विशेष दिन है।